चलें भाई, तो क्लास का हम आगाज़ करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने पावर पॉइंट को काफ़ी हमने क्या कर लिया था, तकरीबन एंड कर लिया था। कुछ टेब्स हमारे रह चुके थे। अब देखें, जैसे ही मैंने पावर पॉइंट को ओपन किया, ओपन करने के बाद हमें ये जो इंटरफेस नज़र आ रहा है, इस इंटरफेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? UI कहते हैं या यूज़र इंटरफेस कहते हैं। वेरी गुड। अब ये जो UI होता है या यूज़र इंटरफेस होता है, UI में और UX में क्या फ़र्क होता है? यूज़र इंटरफेस में और यूज़र एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क होता है? हाँ, वेरी राइट। मतलब कि जो आपको सामने दिख रहा है, जो चीज़ आपको सामने नज़र आ रही है सॉफ्टवेयर की, ये क्या कहलाती है? इसका UI कहलाता है, यूज़र इंटरफेस कहलाता है। अब इस सॉफ्टवेयर के फंक्शंस को इस्तेमाल करने में आपको आसानी क्रिएट हो रही है, आसानी से चीज़ों को आप ढूंढ पा रहे हैं, इस्तेमाल कर पा रहे हैं, आपको आसानी फील हो रही। तो ये क्या है? क्या पता लगा? इसका UX क्या है? अच्छा है, आसान है। लेकिन अगर आपको फंक्शन को इस्तेमाल करने में डिफिकल्टी क्रिएट हो रही है, मुश्किल से आप उनको ढूंढ पा रहे हो, तो क्या पता लगा? इसका UI, इसका UX क्या है? बैड है, खराब है, मुश्किल है, डिफिकल्ट है। बात समझ आ रही है? तो जो दिख रहा है सामने, ये आपका UI है। अब पावर पॉइंट के UI को हमने बड़ा डिटेल में देखा था, किस चीज का क्या नाम है, किस चीज का क्या नाम है, बड़ा डिटेल में चीजों को हमने देखा था। अच्छा, मुझे बताइए, ये होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, ये क्या चीज है? इसको हम क्या कहते हैं? टैब्स कहते हैं। और टैब्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं? ग्रुप। ग्रुप के अंदर क्या होती हैं? कमांड्स होती हैं। वेरी गुड। अच्छा, अब ये होम, टैब, इंसर्ट, डिजाइन, ये तो सारे टैब्स हैं, लेकिन ये फाइल क्या चीज है? क्या फाइल भी टैब है? फाइल क्या है? हाँ, फाइल पर क्लिक करके आप बैक स्टेज व्यू पर क्या होते हो? इंटर होते हो। लेकिन ये फाइल बैक स्टेज व्यू नहीं है। ये फाइल क्या है? फाइल बटन है। इसको हम क्या कहते हैं? फाइल बटन कहते हैं। और ये होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये क्या है? सारे टैब्स हैं। अच्छा देखें, होम टैब को बड़ा डिटेल में हमने क्या किया था? कवर कर लिया था। फिर हमने इंसर्ट टैब को भी क्या कर लिया था? देख लिया था। डिजाइन टैब भी हमने पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है ट्रांजिशन टैब। अब ये ट्रांजिशन टैब क्या होता है, ये कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, और हमारी पावर पॉइंट में इसका क्या यूज होता है, आज की इस क्लास में हमने क्या करना है? ट्रांजिशन को पढ़ना है और एनिमेशन को हमने पढ़ना है, और साथ में स्लाइड शो को भी हमने क्या करना है? देखना है। कुछ ऑप्शन स्लाइड शो के हम पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? अच्छा, अब ट्रांजिशन को और एनिमेशन को समझने के लिए भाई हमारे पास क्यों नहीं चाहिए? एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो एक प्रेजेंटेशन हम यहां से क्या करते हैं? ले लेते हैं। अब देखें क्या करता हूं मैं, फाइल बटन पे जाता हूं, और फाइल बटन के पे जाकर मैंने न्यू पे जाना है, और न्यू पे जाने के बाद ये कुछ यहां पे टेम्पलेट्स बनी हुई आ रही हैं। तो अपनी मर्जी की कोई भी एक टेम्पलेट में ले लेता हूं यहां से। लेट्स से चलें, ये वाली टेम्पलेट हमने चूज कर ली। अब ये टेम्पलेट लेने के बाद मैंने क्या करना है? यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। तो देखें वो प्रेजेंटेशन मेरे पास सामने आ जाएगी। ठीक है, अब फर्ज करें कि आपने प्रेजेंटेशन खुद बनाई है, और इस प्रेजेंटेशन को आपने क्या करना है? प्रेजेंट करना है। क्या करना है? कंपनी में, स्कूल में, कहीं पर भी आप जो प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, आपने ऑडियंस को ये प्रेजेंटेशन दिखानी है। तो आप क्या करोगे? प्रेजेंटेशन को प्ले करने के लिए आपका स्लाइड शो वाला ये क्या है? एक टैब है, यहां पर आओगे तो यहां पे देखें स्लाइड शो वाले ऑप्शन में आपको दो मेन ऑप्शन नजर आ रहे हैं कि आप क्या करो? फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करोगे तो आपकी जो स्लाइड स्टार्ट होगी, शुरू से फुल स्क्रीन में आपको प्रेजेंट हो जाएगी। बात समझ आ रही है? शुरू से क्या हो जाएगी? प्रेजेंट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप क्या करते हो, देखें फॉर एग्जांपल आपने कीबोर्ड से स्किप का बटन दबाना है, और स्किप का बटन दबाएंगे तो आपका फुल स्क्रीन वाला मूड क्या हो जाएगा? वहां से हट जाएगा। अच्छा, फिर हम नीचे आते हैं। अच्छा, लेट्स से छठी स्लाइड पे मौजूद हूं और स्लाइड शो पे जाता हूं। देखें अब ये कब काम आएगा कि फॉर एग्जांपल देखें आपने यहां तक प्रेजेंटेशन दिखाई, और अचानक से आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर क्या हो गया? बंद हो गया। अब जाहिर सी बात है, अगर आप क्या करते हो, आप इसको यहां पे जाते हो, फ्रॉम बिगिनिंग करते हो, तो क्या होगा? आपकी स्लाइड तो शुरू से स्टार्ट हो जाएगी ना। फिर आपको बटन दबा के एक एक करके उस स्लाइड पे आपको जाना पड़ेगा। इस मसले से बचने के लिए दूसरा ऑप्शन आपको यहां पे गिवन है, फ्रॉम करंट स्लाइड का। तो आप डायरेक्ट उसी स्लाइड पे जाओगे, वहां पे जाना, और यहां पर आपने फ्रॉम करंट स्लाइड पे आप क्लिक करोगे तो आपकी स्लाइड शो वहीं से क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गई?
तो फुल स्क्रीन में आपने प्रेजेंट करवाने तो क्या करोगे, स्लाइड शो का इस्तेमाल करोगे, फ्रॉम बिगिनिंग का, शुरू से स्टार्ट करेगा, और करंट से क्या होगा, जिस स्लाइड पे आप मौजूद हो वहां से क्या करेगा, इसको स्टार्ट करेगा। अब एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये आपकी क्या प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन हमने क्या देनी है, फॉर एग्जांपल ऑडियंस को देनी है। अब मुझे आप थोड़ा सा देख के बताएं क्या ये प्रेजेंटेशन अच्छी प्रेजेंटेशन है कि नहीं। मैं प्ले कर रहा हूं आपके सामने। कितने कह रहे हैं अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है, कितने बच्चे कह रहे हैं अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है, ये हैंड रेज करें। हाँ भाई आरिफ, क्यों अच्छी क्यों नहीं है? फास्ट है। हाँ देखो, अगर फास्ट की बात करें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है यार, आप उसको जितना देर से बटन दबाओगे उतनी देर से आगे जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। बेटा चलो ठीक है, गुड, शाबाश। हाँ भाई आप कहना चाह रहे थे, बताओ क्या नहीं है? यूएचयू नहीं है। यूएच क्या? अच्छा ठीक है। हाँ भाई, यानी कि मजा नहीं आ रहा प्रेजेंटेशन में, सही है, इस तरह बोलो ना, यूएच यूएच लगाया हुआ तुमने। ठीक हो गया, वेरी गुड, शाबाश। और कोई रीजन भाई ये अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है? अच्छा, जिन बच्चों ने हाथ नहीं उठाया इसका मतलब उनको अच्छी प्रेजेंटेशन लग रही है ना? तो फिर अच्छी का फिर मैंने रीजन पूछना है। हाँ भाई, अच्छी है बुरी है? बुरी है। अब सारों की बुरी हो जाएगी, है ना? अलियान अच्छी है बुरी है? मजे की है? अच्छा अच्छा भाई देखें, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक रीजन बताए कि जैसे मैं क्या कर रहा हूं, इसको प्रेजेंट कर रहा हूं तो फौरन से सारे का सारा टेक्स्ट, सारी की सारी इमेजेस की ओर मेरे पास एक साथ आ रही हैं। जब एक साथ सारे का सारा टेक्स्ट आ रहा है तो जो सामने ऑडियंस है उसका कॉग्निटिव लोड क्या हो रहा है, फौरन से बढ़ रहा है। अगर पूरी सारी की सारी चीजें एक साथ आने के बजाय अगर ये चंक्स में आती, थोड़ा थोड़ा मटेरियल आता, पहले 2 लाइंस आ गई, आपने वो पूरी एक्सप्लेन कर दी, फिर बटन दबाया, फिर अगली 2 लाइंस आई, फिर अगली 2 लाइंस आई, फिर अगली 2 लाइंस आई, तो उससे क्या होगा कि ऑडियंस के माइंड पे इतना लोड नहीं पड़ेगा। जब लोड नहीं पड़ेगा तो जाहिर सी बात है उनको बात समझ में भी अच्छे तरीके से आएगी, और एक क्यूरियोसिटी भी उनके माइंड में रहेगी, भाई आगे क्या चीज आएगी, आगे क्या आने वाला है, आगे क्या आने वाला है। बस में आ रही है? लेकिन जैसे ही सारी स्लाइड एक साथ ही सामने आ गई तो क्या होगा, क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। आप कुछ बोल रहे होंगे, ऑडियंस कुछ पढ़ रही होगी, क्योंकि उनको नजर आगे का आ गया ना, आगे पता लग गया आगे क्या चीज आएगी क्या चीज नहीं आएगी। तो ये चीज क्रिएट करने के लिए, और देखें यहां पर जैसे कि आरिफ ने बताया और दूसरे बच्चे ने बताया कि फौरन से पता नहीं लग रहा कि ये एक स्लाइड है दूसरी स्लाइड है। देखें इसका दोनों का डिजाइन क्या है, सेम है ना। अब मैंने स्लाइड को चेंज कर दिया है लेकिन कुछ पता ही नहीं लग रहा कि स्लाइड चेंज हुई है कि नहीं, ऐसे लग रहा है तस्वीर चेंज हुई है। समझा रही है? तो ये इफेक्ट क्रिएट करने के लिए कि भाई मैंने स्लाइड को यहां पे चेंज किया है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन और एनिमेशन का क्या लेंगे, सहारा लेंगे। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात देखिएगा भाई, आपकी ट्रांजिशन और आपकी एनिमेशन में फर्क होता है। फर्क क्या होता है ये याद रखें। आपकी जो ट्रांजिशन होती है वो आपकी स्लाइड पे अप्लाई होती है, चाहे आप क्या करें, चाहे आप क्या कर रहे हैं, अगर आप मिसाल के तौर पर वीडियो एडिट कर रहे हैं या आप क्या करें प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो ट्रांजिशन याद रखिएगा कि आपके पूरे क्लिप पे लगती है। जैसे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो वहां पे लिखा ट्रांजिशन का टैब बना हुआ आ रहा है, तो अगर आप ट्रांजिशन अप्लाई करवाएंगे अपने क्लिप पर तो क्या होगा, वो पूरी वीडियो पर इफेक्ट लग जाएगा। बस में आ रही है? अगर आप एनिमेशन अप्लाई करेंगे किसी एक चीज पर तो हो सकता है कि वीडियो के अंदर जो आपने आइकन लगाया, लोगो लगाया, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एनिमेट होगा। समझा रही है? तो ट्रांजिशन और एनिमेशन में ये फर्क होता है, जो ट्रांजिशन होती है मेन पेज पे लगती है, मेन स्लाइड पे लगती है, मेन आपकी वीडियो पे लगती है। जो एनिमेशन होती है वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे लगती है, यानी कि टेक्स्ट पे आपने लगा दी, पिक्चर पे आपने लगा दी, वो स्लाइड पे नहीं लगेगी बल्कि प्लेस होल्डर पे लगेगी। बात समझ आ रही है? तो किस तरह से लगेगी देखते हैं इसे। अब देखें यहां पर मैं मौजूद हूं, स्लाइड पे मैंने यहां पर क्लिक किया है, इस पर मैं एक ट्रांजिशन लगाना चाह रहा हूं, तो ट्रांजिशन वाले टैब में आऊंगा और यहां पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आना है। जैसे ही ड्रॉप डाउन मेन्यू पर आऊंगा तो देखें मेरे पास क्या आ रही हैं, कुछ ग्रुप्स आ रहे हैं ट्रांजिशन के। एक आ रहा है सबटल आ रहा है, एक एक्साइटिंग आ रहा है, एक डायनेमिक कंटेंट आ रहा है।
तो आपके लिहाज से जो आपको ठीक लग रहा है आप क्या कर सकते हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जब भी भाई देखें, आपने देखा होगा कि जब थिएटर में एक ड्रामा चलता है तो क्या होता है, कर्टन यहां से क्या होते हैं, निकलते हैं। तो यहां पे कर्टन वाली आपके पास ट्रांजिशन भी मौजूद है। जैसे देखें यहां पर ये कर्टन आ रहे हैं, आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड जो होगी आवाज उसका ऐसा से कर्टन से होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, फिर आप चाहते हैं कि भाई इस वाली स्लाइड पे कोई दूसरी एनिमेशन लग जाए, आप यहां पर आए और यहां से आप कोई दूसरी एनिमेशन ले लें। जैसे आपने ये वाली ले ली, समझ आ रही है? यहां पर आप गए, आपने यहां पर तीसरी एनिमेशन ले ली। तो ये एनिमेशन से होगा क्या भाई, सॉरी ट्रांजिशन से क्या होगा, हाँ चीज देखने में अच्छी लगेगी और एक वाज़ेह तौर पे फर्क क्रिएट होगा कि भाई अब नई स्लाइड आ रही है। लेकिन ये नहीं करना, अच्छी तो लग रही है, एक यूनिकनेस क्रिएट हो रही है, ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब कर पा रहे हो कि आपने हर स्लाइड पे अलग अलग ट्रांजिशन लगा दिए। जब हर स्लाइड पे अलग अलग लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो एक प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा आपकी प्रेजेंटेशन में। क्या आएगा, गोला गंडा वो बन जाएगा, ठीक है, खिचड़ी बन जाएगी। तो ये काम आपने नहीं करना। अब देखें, इसको प्ले करके देखते हैं हम जरा। यहां पे जाते हैं और यहां पर स्लाइड शो, यहां पर जाएंगे और फ्रॉम बिगिनिंग यहां से भी कर सकते हैं। नीचे देखें लास्ट में स्लाइड शो का ऑप्शन आ रहा है, यहां पे क्लिक करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, ये आपका ये स्लाइड शो हो जाएगा। ऐसे लग रहा है कि थिएटर में हमने छोटे छोटे बच्चे काम पे रखे हुए ना, बिल्कुल आराम आराम से रस्सी को खींच रहे हैं, बिल्कुल आराम आराम से जा रहे हैं ना। चलें भाई आगे चलते हैं, ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब देखें वाज़ेह तौर पे फर्क नजर आ रहा था कि भाई स्लाइड अब क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब देखें, अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई ये जो सी एनिमेशन यहां पर आपने अप्लाई करवाई है ट्रांजिशन, देखें आपने प्ले करना है तो यहां पर प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू होकर भी आपको नजर आएगा। आप चाहते हो जल्दी से कर्टन हट जाए, ज्यादा टाइम ना लें, तो क्या करना है, यहां पे ड्यूरेशन पे आपने आना है और ड्यूरेशन में आने के बाद आपने क्या करना है, यहां से टाइम को क्या करना है, बढ़ा देना है। अगर टाइम को बढ़ाओगे तो क्या होगा, देर से होगी ना भाई। एक गाड़ी है सदर जाने में 1 घंटा लगाती है, 1-2 घंटे लगाती है। फास्ट कौन है, जो 1 घंटा लगा रही है ना, समझ आ रही है? तो यही बात है कि अगर ड्यूरेशन को आप बढ़ा दोगे तो आपकी वो जो ट्रांजिशन होगी देर से क्या होगी, मुकम्मल होगी। अगर टाइम को कम कर दोगे तो क्या होगी, आपकी ट्रांजिशन आराम आराम से मुकम्मल होगी। जैसे 4 मैंने कर दिया, आप प्रीव्यू करके देखते हैं। अब देखिए थोड़ा जल्दी ये ओपन हो रहा है, और मजीद कम करेंगे, 2 पे लेके आते हैं तो अब देखें ये और ज्यादा जल्दी क्या होगा, आपका ये हटेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह से आप किसी भी यहां से एनिमेशन को, ट्रांजिशन को आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद आप यहां से उसके ड्यूरेशन को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, आगे देखें एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई टू ऑल। अब जब अप्लाई टू ऑल करते हैं वो सारी की सारी जो आपकी ट्रांजिशन थी वो क्या हो जाएगी, आपकी पूरी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएगी। अब ये नहीं करना, जैसे 100 स्लाइड्स आपके पास मौजूद हैं, आप एक एक को लगाने लग गए हो, एक एक को लगाने लग गए हो तो क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपने जिसको भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट किया और अप्लाई टू ऑल करेंगे, सारों पे वही आपकी ट्रांजिशन लग जाएगी। चेक करते हैं क्या लग चुकी है। देखिए इस पे भी ये लग गई, इस पे भी आ गई, इस पे भी ये आ गई, और सारी स्लाइड्स पर देखें अप्लाई हो चुकी है। समझ आ रही है? अगर आप ये चाहते हो कि भाई पहले वाली स्लाइड पर मुख्तलिफ हो तो वहां पर उस पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद जो भी आपको यहां से एनिमेशन लगानी है आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो एनिमेशन वहां पर आपकी लग जाएगी। ठीक है, देखें पहली वाली स्लाइड पे चेंज हो गई, बाकी स्लाइड्स पर क्या रहेगी, आपकी वही ट्रांजिशन आपकी रहेगी। भाई समझ में आ गई बात? तो इस तरह से आपने क्या करना है, ट्रांजिशन को अप्लाई करना है, और आपकी जो ट्रांजिशन होगी वो क्या होगी, आपके पेज पे अप्लाई होगी, ना कि आपके एलिमेंट्स पे। ये बात ज़हन में रखनी है, ट्रांजिशन और एलिमेंट्स का फर्क आपने एनिमेशन का ज़हन में रखना है। अच्छा, उसके बाद देखें भाई, अब देखें आप कह रहे हैं कि भाई मजा नहीं आ रहा। मजा किस लिए नहीं आ रहा, कि भाई जैसे ही हमारी ये क्या हो, कर्टन हटे तो पीछे एक क्लैपिंग की आवाज भी आनी चाहिए। ऑडियंस भी तो हो ना जो ताड़ियां बजाए, है ना, कि भाई पीछे क्लैपिंग की आवाज भी है। तो क्लैपिंग के लिए आपने क्या करना है, इसी एनिमेशन के ट्रांजिशन के टैब में आप जाओगे, यहां पे साउंड लिखा हुआ आ रहा है, तो साउंड पे आपने जाना है जो साउंड आपको यहां से चाहिए। जैसे यहां पर देख लें, आपके पास ये ऑडियंस को बहुत ज्यादा हैरान करना है तो बम वाला साउंड लगा दें, है ना। आवाज आ रही कि नहीं, चलें भाई।
ठीक है, सारे उठ के भाग जाएंगे, है ना, भाई ये दहशतगर्दी कोई हमला हो गया, भागो यहां से। ठीक है भाई। अच्छा, ये काम तो आपने कर दिया। उसके बाद भाई एक बात आपने ज़हन में रखनी है, अगर मिसाल के तौर पर वो जो आपको क्या चाहिए, साउंड चाहिए, आपका यहां पर मौजूद इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वो साउंड डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं। कैसे आपने डाउनलोड करने, देखें यहां पर अदर साउंड पे आप आएंगे और यहां से आपसे पूछेगा भाई कहां पर आपका वो साउंड मौजूद है, वो साउंड आप यहां से ले लें और लेने के बाद आप जैसे ओके करेंगे तो वो साउंड आपका यहां पर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। जैसे आवाज है ना थंडर की, तो ये हमने डाउनलोड किया था। अब कौन सी फॉर्म में साउंड इफेक्ट आपका यहां पर अप्लाई होगा, MP4 नहीं, MP4 तो वीडियो होता है ना, MP3 ऑडियो होता है, लेकिन MP3 की ये फाइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा VAV वाले फॉर्मेट को। किसको एक्सेप्ट करेगा, VAV वाले फॉर्मेट को। अब ये VAV वाला फॉर्मेट कैसे आपने निकालना है, आप यहां पे गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपने लिखना है साउंड इफेक्ट इन वेव फॉर्मेट और इंटर कर दें। जैसे आप क्या करेंगे, इंटर करेंगे और जो पहला लिंक आएगा उसको आप ओपन कर दें। अच्छा, आपने क्या करना है, एक को डाउनलोड करके देख लेना। यहां पर हम जाते हैं और यहां पर हम लिखते हैं क्लैपिंग का हमें साउंड चाहिए भाई। आपने सर्च किया, सर्च करने के बाद देखें आपके भाई ये साउंड इफेक्ट आ गया आपके पास। ठीक है, तो यहां से हम इसको प्ले करके देखते हैं, आवाज थोड़ी कम करते हैं। ठीक है, ये साउंड क्लिप आ गया हमारे पास, साउंड इफेक्ट आ गया। अब यहां से आपने क्या करना है, प्ले करके देखा, आपके मर्जी का साउंड था, यहां से डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड कर ले। और सब्सक्राइब नहीं करना भाई, अभी हमने बाद में करेंगे। क्या कह रहे, करना पड़ेगा। खैर ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जो कि बगैर साइन इन के आपको डाउनलोड करके दे देती हैं। ठीक है, अब इनका मेरे ख्याल में पैसे मांगने का मूड है। देखा, ये ना जब भी साइन इन का ऑप्शन है समझो पैसे मांग रहे हैं लोग। अच्छा भाई, कोई दूसरी वेबसाइट भाई हम ले लेते हैं। बैक जाते हैं और नीचे आते हैं यहां पर। अच्छा, हम फ्री लिखना भूल गए थे ना, ये तो बड़ी खतरनाक वेबसाइट आ गई। अच्छा, क्या निकला है भाई, प्ले करके देख लेंगे आप। ठीक है, थंडर क्लैप रंबल। चले भाई, कोई डाउनलोड कर लेते हैं हम इसको यहां से। देखें भाई, वेव आ रहा है 1 MB और कोई भी आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, डाउनलोड हो गया। अब क्या करना है, हमने दोबारा जाना है पावर पॉइंट में और यहां से साउंड इफेक्ट में जाना है और यहां से आपने नीचे आना है, अदर साउंड पे जाना है और यहां से जो आपने डाउनलोड किया उसको ओके करके आप अप्लाई करें। ठीक है, तो वेबसाइट ढूंढेंगे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जी। हाँ, हर उस पे अप्लाई होगा। सारों पे अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई टू ऑल कर दें, अगर एक पे लगाना चाहते हैं तो हर पे अलग अलग भी लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप हर स्लाइड पे क्या कर सकते हैं, साउंड इफेक्ट भी अप्लाई करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं एडवांस स्लाइड। एडवांस स्लाइड का मतलब क्या है कि भाई अगर
आप नई स्लाइड पे जाना चाह रहे हो, आपने नई स्लाइड को कैसे लेकर आना है? क्लिक करने पर लेकर आना है, या आप ये चाह रहे हो कि भाई 5 मिनट के बाद मेरी स्लाइड आ जाए, अगली स्लाइड आ जाए। फिर यहां से माउस पे आप यहां से हटा दोगे और यहां से आप कहोगे भाई 5 मिनट के बाद, जब 5 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद मेरे पास क्या हो जाए, मेरी अगली स्लाइड ऑटोमेटिकली आ जाए, मुझे माउस का क्लिक दबाना ना पड़े। तो आप यहां से स्लाइड्स को इस तरह भी चेंज करवा सकते हो। लेकिन अगर आपने क्या करना है, पॉइंटर जो होता है आपके पास, लेजर लाइट वाला पॉइंटर होता है, उससे आप चेंज करवाना चाह रहे हो तो आपने क्या करना है, ऑन माउस क्लिक पे आपने क्लिक करके रखना है। या आप ये चाह रहे हो कि भाई ऑन माउस क्लिक भी आपने कर दिया, या आप चाह रहे हो कि भाई जब 5 मिनट हो जाए तो ऑटोमेटिकली मेरी स्लाइड क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ताकि मुझे पता लगे कि भाई इस स्लाइड पे जो मैंने टाइम लगाना था वो पूरा हो चुका है, स्लाइड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। आपको एक रिमाइंडर भी मिल जाएगा। क्या रिमाइंडर मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा कि भाई इस स्लाइड पर लगने वाला टाइम मेरा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। भाई समझ में आ गई यहां तक बात? तो ये हमने देखा कि भाई किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन को अप्लाई कर सकते हैं। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारी एनिमेशन। अब जैसे एनिमेशन पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो देखिए एनिमेशन तो एक्टिव ही नहीं है, ये ऑफ क्यों हुई है? क्या रीजन है मुबश्शिर? क्या नहीं सिलेक्ट किया हुआ? हाँ वेरी राइट, कि भाई हमने कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया हुआ। देखें स्लाइड सिलेक्ट कर ले कोई मसला नहीं है, लेकिन ये एनिमेशन स्लाइड पे अप्लाई नहीं होती, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है। फर्स्ट करेंगे मैंने इस पे अप्लाई करना है। अब यहां पे अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे जाऊंगा। देखें अब 3 तरह की आपके पास क्या आ रही है, एनिमेशन आ रही है। एक आ रहा है एंट्रेंस, एक है एम्फेसिस, एक आ रहा है एग्जिट। एंट्रेंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज क्या हो रही है, सामने आ रही है आपके। एम्फेसिस का मतलब क्या है कि आप इस चीज पे जोर देना चाह रहे हो, कंसंट्रेट करवाना चाह रहे हो ऑडियंस की तवज्जो। और एग्जिट का मतलब क्या है कि ये अब एनिमेशन क्या हो रही है, ये ऑब्जेक्ट वापस जा रहा है। तो इन तीनों को आप क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। अब कुछ कुछ एनिमेशन है यहां पर, आपको मजीद चाहिए, मोर पे क्लिक करोगे ये सारी की सारी एनिमेशन आ जाएंगी आपके पास। समझ आ गई बात? अच्छा अप्लाई किस तरह से करनी भाई, देखें जिस ऑब्जेक्ट पे आपने लगानी उस पर आप क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, लेट्स से हम ये फ्लोट इन ये ले लेते हैं, इस तरह से हमारे पास ये इमेज आएगी। सही है, मैंने ये लगा दिया। अब मैंने कहा कि ये जब एनिमेशन आ गई, एंटर होके आ गई, अब मैंने इस पे क्या करवाना है, थोड़ा सा क्या करवाना है, फोकस करवाना है। फोकस के लिए एम्फेसिस वाला इस्तेमाल करता हूं। लेट्स से मैंने कहा कि भाई ये थोड़ा सा इस तरह से फोकस यहां पर क्रिएट हो। ये समझ नहीं आ रहा तो आप ये लगा दें, थोड़ा सा लाइट डार्क होगी, या हम समझ ही नहीं आ रही, ठीक है, ये भी आप लगा सकते हैं। अच्छा अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे भाई 2 या 2 से ज्यादा एनिमेशन लगाना चाह रहे हो तो वो भी लगा सकते हो। कैसे लगानी देखें यहां पर, इसको समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए यहां पर मैं गया, यहां पर मैंने कोई एंट्रेंस पे कोई भी मैंने एक लगा दी, भाई इस तरह से ये ऑब्जेक्ट मेरा क्या होगा, एंटर होगा। अब मैं चाहता हूं एंटर तो हो गया, अब जब मैं दोबारा क्लिक करूं तो ये यहां से गायब हो जाए। अब गायब करने के लिए कौन सा लगाना पड़ेगा, एग्जिट वाला। तो इसके लिए आप यहां पर जाओगे और एग्जिट पे क्लिक करोगे ना, तो ये एनिमेशन रिप्लेस हो जाएगी उससे। आपने एक और एनिमेशन इस पे लगानी, तो क्या करोगे, आप एड एनिमेशन पे जाओगे। अच्छा अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई आपने माउस का क्लिक दबाया तो आपकी ये पिक्चर आपके सामने शो हो गई, आप ये चाह रहे हो कि भाई अभी ये गायब ना हो, जब ये वाला टाइटल आ जाए फिर ये वाला टाइटल आ जाए, इसके बाद ये गायब हो, तो फिर क्या करना है, आपने एग्जिट वाली ट्रांजिशन चौथे नंबर पे लगानी है, आपने दूसरे नंबर पे फिर नहीं लगानी। अगर दूसरे नंबर पे लगाऊंगा तो क्या होगा, दूसरे क्लिक पे ही वापस चली जाएगी। अब करके देखते हैं। देखिए पहले ये चीज आ जाए, फिर मेरे कंपनी का लोगो आ जाए, इस पे लगाते हैं। अच्छा ये पिक्चर में मौजूद है ना मेरे ख्याल में। अच्छा चले, फिर ये मेरा टाइटल आ जाए मेरी इसका, यहां पर मैं जाता हूं और यहां से मैं इस पर कोई भी लगा देता हूं। फिर सब टाइटल पे जाते हैं, यहां पर अप्लाई कर देते हैं। लेट्स से ये वाला मैंने अप्लाई कर दिया। फिर मैं कहता हूं जब ये सारी चीजें मैंने रिप्रेजेंट करवा दी तो अब मेरी इमेज जहां से क्या हो जाए, गायब हो जाए। दोबारा इमेज पे आपने क्लिक करना है, एड एनिमेशन पे आना है और यहां से एग्जिट वाली आपने ले लेनी है कि भाई इस तरह से ये क्या हो जाए, गायब भी यहां से हो जाए। अच्छा देखिए जो भी एनिमेशन लगाओगे ना, अगर उसमें डिफरेंट तरह के वेरिएंट्स मौजूद होंगे, डिफरेंट स्टाइल मौजूद होंगे, तो वो यहां पर आ रहे होंगे। जैसे अभी किस तरह से जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा ना, आप चाहते हो ऊपर की तरफ गायब हो जाए, तो यहां पे इफेक्ट पे जाओगे, यहां पे देखो आ रहा है कि भाई टॉप से ये गायब हो, टॉप से हो जाएगा। आप चाहते हो लेफ्ट से गायब हो, लेफ्ट से गायब हो जाएगा।
राइट से गायब करवाना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, राइट से इस तरह से गायब हो जाएगा। तो जो भी आप करवाना चाहते हो आप यहां से इफेक्ट पे जाके आप डिफरेंट वेरिएंट्स उसके क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब इसको टेस्ट करते हैं जरा। अब देखिए दोबारा स्लाइड शो पे जाते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग पे जाते हैं, पहली स्लाइड पे हमने लगाया था। अब देखें, अब मैं क्लिक करूंगा कि भाई आज की हमारी जो प्रेजेंटेशन है इस हवाले से है, आज का हमारा टाइटल ये होगा, हमने इस पे बात करनी है और फिर हमने इस चीज पर बात करनी है। अब दोबारा क्लिक करोगे तो देखो अब वो एग्जिट की फॉर्म में आपकी वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, गायब हो गया। आप ये भी कर सकते हो कि ऑडियंस का कोग्निटिव लोड ना क्रिएट हो उनके माइंड में, कि एक चीज आपने अप्लाई करवा दी फिर आपने दोबारा क्लिक किया तो आपने उसको गायब करवा दिया। जब टेक्स्ट बहुत ज्यादा आपकी स्लाइड में तो आप क्या कर रहे हो, एक टेक्स्ट लिखा हुआ आया आपने समझा दिया, दोबारा क्लिक करोगे वो गायब हो जाएगा, फिर दोबारा क्लिक करोगे तो अगला एक टेक्स्ट आ जाएगा आपका। समझा रही है? तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से चीजों को क्या कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो और इनको यूज में लेकर आ रहे हो। भाई यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद यहां पर जाते हैं दोबारा और हम जाते हैं होम पर, सॉरी एनिमेशन पे जाते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास आ रहा है एड एनिमेशन वाला। समझ में आ गया ना कि अगर आपने किसी इफेक्ट पर आपने मजीद आपने क्या लगानी है, एनिमेशन लगानी है, तो आप एड एनिमेशन पे जाओगे और यहां से आप क्या कर सकते हो, अप्लाई करवा सकते हो। जी, तमाम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगानी है तो लगा लो, सिलेक्ट करो, लगाते जाओ। हाँ, इसमें करना पड़ेगा आपको, एक ही पर, हाँ एक ही, हाँ ये भी अच्छा है। तो फिर आपने क्या करना है भाई, एक आप ये चाह रहे हो कि भाई तीन चीजें एक साथ आ जाए और तीन चीजें एक साथ गायब हो जाएं, तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, शिफ्ट दबा के दूसरे को क्लिक करना है, शिफ्ट दबा के तीसरे को क्लिक करना है। क्लिक कर दिया, फिर एड एनिमेशन में आप गए और यहां पर जाने के बाद अब देखो शिफ्ट दबाने से जब आपने क्लिक किया तो इनका ग्रुप बन गया। क्या बन गया? आपस में ग्रुप बन गया। जब ग्रुप बन गया तो आप कोई भी यहां पर अप्लाई करवाओगे तो वो सारी की सारी एक साथ क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। समझ में आ रही है? अब इसको हम प्रीव्यू करते हैं, यहां से देखते हैं। कहां गुमो भाई तुमसे कह रहा हूं। ठीक है भाई, देखें ये आया, ये आपने रिप्रेजेंट किया और उसके बाद ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ये गायब क्यों नहीं हुए भाई? अच्छा एक काम करते हैं इसके लिए। अच्छा भाई आगे देखें, उसके बाद देखें हमारे पास क्या आ रहा है, एनिमेशन पेन आ रहा है। एनिमेशन पेन पे जाते हैं। अब यहाँ पे जितनी एनिमेशंस आपने लगाई वो सारी यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने देखना है कि भाई इसको कौन सी देनी है, इसको कौन सी देनी है। अब यहां से जिस पे आप क्लिक करोगे तो वो वाली एनिमेशन आपकी हाईलाइट हो जाएगी। अगर एनिमेशन को आपने डिलीट करवाना है, उस एनिमेशन पे आप क्लिक करो और डिलीट का बटन दबा दो, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हो, आगे पीछे यहां से मूव भी करवा सकते हो। भाई ये ऊपर पहले ये वाली लगे, फिर ये वाली लगे, फिर ये वाली लगे। लेकिन अब इसमें क्या है कि सारों को अरेंज करना बड़ा मुश्किल काम है कि भाई अगर एनिमेशन आपकी आगे पीछे हो जाती तो आप इसको आगे पीछे मूव भी करते रहोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। वैसे आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो। जिस पे आप क्लिक करोगे ना, जिस पे क्लिक करोगे वो वहां पे हाईलाइट हो जाएगा आपका। देखो बॉक्स हाईलाइट हो चुका है, इस पे क्लिक करता हूं ये हाईलाइट हो गया, इस पे क्लिक किया ये हाईलाइट हो गया। लेकिन आसान तरीका क्या है कि चीजों को अरेंज करने का, आप एनिमेशन पेन पे जाके क्लिक करो और कंट्रोल ए दबा के सारों को सिलेक्ट करके आप इनको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद आप शुरू से लगा दो। ठीक है, जब शुरू से लगाओगे तो क्या होगा, इस पे ये पहली एनिमेशन अप्लाई हो गई और इन दोनों को सेम एनिमेशन देना चाह रहे हो, आप शिफ्ट दबाओ, इनको क्लिक करो और अप्लाई कर दो। अब देखो दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ अप्लाई हो रहे हैं। अब आप ये चाह रहे हो कि ये सारे के सारे एक साथ गायब हो जाएं, तो फिर क्या करना है, आपने क्लिक करना है, सारों को क्लिक किया और यहाँ पे एड एनिमेशन में गए और यहां से हमने क्या कर दिया, इनको फ्लाई आउट करवा दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ। ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये सारे चले जाएंगे। समझ में आ गई बात? अच्छा इसको स्लाइड शो करके भी देख लेते हैं, लास्ट टाइम नहीं आया था स्लाइड। देखिए ये आ गया, फिर ये वाला आ गया, दोनों आ गए, फिर ये तीनों सारे एक साथ क्या हो गए, गायब हो गए। अब दो को भी आप गायब करवा सकते हो, तीन को भी गायब करवा सकते हो, ये अब आप पे डिपेंड करता है जो आपको इस्तेमाल करना है। भाई समझ में आ गई? अच्छा उसके बाद देखिए हमारे पास ट्रांजिशन में
सॉरी एनिमेशन में हमारे पास अगला ऑप्शन है, वो क्या है, ट्रिगर का। ट्रिगर से क्या होगा, ट्रिगर आपने बताना है कि भाई किस तरह से ट्रिगर करना है। आपने क्लिक के थ्रू ट्रिगर करना है एनिमेशन को या किसके थ्रू करना है। तो भाई हमने क्लिक के थ्रू ही करना है। जाहिर सी बात है कि जब हम क्या करें, क्लिक दबाएं तो क्या होगा, अगली एनिमेशन आए, फिर क्लिक दबाएं तो अगली एनिमेशन आए। अच्छा, यहां से आप कह सकते हैं कि भाई क्लिक कब हो, स्टार्ट कब हो, क्लिक करने पर स्टार्ट हो, तो क्लिक करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, स्टार्ट होगी। उसके बाद यहां से आप ड्यूरेशन को कम ज्यादा कर सकते हैं कि भाई इतनी ड्यूरेशन तक ये अप्लाई हो, ठीक है। बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, उसका टाइम डिले होता जाएगा, स्लो होती चली जाएगी। टाइम कम करेंगे तो एनिमेशन फास्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पे लास्ट में देखें आ रहा है रीऑर्डर एनिमेशन। आप यहां से भी कर सकते हैं, आगे पीछे मूव करवा सकते हैं, और यहां से भी मूव डाउन मूव अप करवा सकते हैं। जिसको सिलेक्ट करेंगे आप उसको नीचे लेके जा सकते हैं, अगर सिलेक्ट करेंगे तो आप उसको ऊपर भी लेके आ सकते हैं। तो यहां से भी ऑर्डर करवा सकते हैं और यहां से डायरेक्ट भी आप इसको आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। समझ में आ गई। और डिलीट करना है तो यहां पे क्लिक करें और वहां से डिलीट कर दें, या तो यहां से डिलीट करना है, क्लिक करें और डिलीट का बटन दबाएं तो डिलीट हो जाएगा। और रीअरेंज करने का मैंने आपको क्या तरीकेकार बताया, क्या आसान तरीकेकार है, क्या करें, सिलेक्ट ऑल करें और सारों को डिलीट कर दें, क्योंकि एनिमेशन मिक्स हो जाएगी ना, फिर समझ नहीं आएगी ये कहां पर लगी कहां पे लगी हुई है। सारों को डिलीट करें और शुरू से आप इस पर अप्लाई करवा दें। भाई यहां तक समझ में आ गई। अच्छा बेटा, लास्ट चीज क्या है कि एनिमेशन पेंटर, इसके बारे में तो आपको मालूम है। अगर आप ये चाहते हो जो एनिमेशन आपने यहां पर अप्लाई की है वो किसी और स्लाइड में भी अप्लाई हो जाए, तो आप उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करोगे और एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करोगे। अब क्या हो चुका है, जहां पर आप क्लिक करोगे एनिमेशन आपकी अप्लाई होती चली जाएगी। अब मैं अगली स्लाइड पे जाता हूं, यहां पर जाकर मैं क्लिक करता हूं, अब वही एनिमेशन कहां अप्लाई हो चुकी है, आपकी स्लाइड पर भी अप्लाई हो चुकी है। बात समझ आ रही है। अगर आप क्या करते हो, अल्टर शिफ्ट सी, क्या इसकी आ रही है, अल्टर शिफ्ट सी से इसको कॉपी करते हो तो बार बार क्लिक करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्ट शिफ्ट सी से आपने एनिमेशन को कॉपी कर लिया। अब आप जहां पे क्लिक करके आप क्या करोगे, आप क्लिक करते चले जाओगे, वहां पर वो एनिमेशन आपकी अप्लाई होती चली जाएगी। समझ आ रही है। आपको बार बार उसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इसको हटाना है पेंटर को, स्केप का बटन दबाओगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका पेंटर यहां से हट जाएगा। ठीक है भाई, कोई मसला है यहां तक? नो मसला। अभी क्या करना है, आप लोगों ने नमाज पढ़ के आएंगे तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।